अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस तरह करते हैं कि फ़र्स्ट चैप्टर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स, इसके जो फ़िज़िक्स एएस के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक में से वो सॉल्व कर लेते हैं। लिंक इस पीडीएफ फाइल की मैं डिस्क्रिप्शन में आई विल ऐड सो दैट यू कैन डाउनलोड एंड सॉल्व इट फॉर योरसेल्फ फर्स्ट। उसके बाद आप ये वीडियो देखें, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। Just by listening to it and I'm solving these MCQs and theory, uh, that won't help much. ठीक है, so anyway, सबसे पहले March 22 से recent MCQ था. A computer memory stick is labeled as having a storage capacity of 128 gigabyte. Letter B stands for byte, which is a unit. अच्छा, what is equivalent storage capacity? देखिए 128 गीगा रेफर्स टू 10 पावर 9 और बाइट तो यही बाइट ही है, ठीक है। सो 128 इंटू 10 पावर 9, इन अदर वर्ड्स अगर 1.28 के साथ लिखें कैलकुलेटर में ये पुट करें तो ये तो बी आएगा, ठीक है। मार्च 21, विच फिजिकल क्वांटिटी कुड हैव यूनिट्स ऑफ न्यूटन? एस स्क्वेयर एम माइनस वन। अच्छा, न्यूटन एस स्क्वेयर एंड एम माइनस वन। अच्छा, तो इसका अगर हम ओपन करें न्यूटन को तो के जी एम एस माइनस टू हो जाएगा, एस स्क्वेयर एम एस माइनस वन, सेकेंड स्क्वेयर एम कैंसल्स, पीछे सिर्फ किलोग्राम्स रह जाता है। सो विल गो फॉर ऑप्शन सी। अच्छा, MCQ 3 कह रहा है जून 21 का है ये 1 वेरिएंट, विच कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स कुड बी यूज फॉर expressing power dissipated in a resistor. रजिस्टर नहीं, पावर बेसिकली इज द मेन क्वेश्चन कि पावर किसकी इक्वल है। तो पावर अगर हम देख लें, पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन इज जूल पर सेकेंड, जूल इज न्यूटन मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे अगर हम देख लें न्यूटन मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये हमारे पास डी आंसर है। Which quantity could have units of Newton meter per volt? न्यूटन मीटर पर वोल्ट। लेकिन न्यूटन मीटर याद रखें ये जूल को अक्सर रेफर कर रहा होता है। तो जूल पर वोल्ट की अगर हम बात करें, ये पूछ रहे हैं कि जूल पर वोल्ट किस किस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल है। तो अगर आपको याद हो, मैंने कहा था एक जगह पे वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो चार्ज विल बी वर्क डन पर यूनिट वोल्ट, विच मीन्स जूल पर वोल्ट या न्यूटन मीटर पर वोल्ट हो सकता है, बेसिकली चार्ज को ही रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट MCQ, जून 21, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम के चैप्टर में आप देखेंगे, इसमें आप इतना टाइम ना लगाएं। मोमेंटम के दो यूनिट्स हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। तो सी आंसर है। MCQ 6, मोबिलिटी। अच्छा, ये तो हमने लेक्चर में सॉल्व किया भी था। मोबिलिटी जो है उसके यूनिट्स मांग रहा है, ठीक है। इसमें E रेफर्स टू चार्ज, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एम्पियर सेकेंड। M रेफर्स टू मास एंड टाउ रेफर्स टू सेकेंड्स। ये क्या आ रहा है, ए स्क्वेयर के जी माइनस वन आ रहा है, दैट विल रेफर टू ऑप्शन बी। अच्छा, फिर कह रहा है कि व्हाट इज एन अल्टरनेट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एनर्जी 43 डेसी जूल्स। 43 डेसी रिमूव कर रहा हूँ, सो ये मेरे पास 4.3 आ रहा है एक्चुअली। देन ऑप्शंस में भी हम इन सब से जूल हट, ये प्रीफिक्सेस हटा देंगे ताकि जूल्स में हमें पता चले कि कौन सा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन ए देखते हैं, 4.3 इन 10 पावर 3, एंड इफ यू वांट टू रिमूव मिली यू विल बी हैविंग टू मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये भी तो यही आ रहा है, 4.3 ही आ रहा है। दिस इज ए। MCQ 8, what is the unit of resistance when expressed in SI base units? Resistance का ऑलरेडी मैंने बताया भी था, एंड देयर आर डिफरेंट वेज टू लुक एट इट। ये मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला ये भी है, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। लेकिन पावर इज किलोग्राम, वाट्स ये होता है के जी एम स्क्वेयर एस माइनस थ्री,
इज इक्वल टू एम्पेयर स्क्वेयर इंटू आर चूँकि सब्जेक्ट है तो किलोग्राम एम स्क्वेयर एस माइनस 3 डिवाइड बाई ए स्क्वेयर, तो ये मेरे पास क्या आता है ए माइनस 2. So this is D. MCQ 9, a byte comprises 8 bits. How many bits are there in 1 terabyte? Tera तो हमें पता है 10 power 12 है, and byte वो कह रहा है उसमें 8 bits होते हैं, तो ये 8 into 10 power 12, answer is D. MCQ 10, the frequency F vibration of a mass M supported by spring, ये given है. C is a constant, no units, we can ignore this. अच्छा ये what are values of P and Q. देखिए ये मैंने कहा था कि इसमें आप लोगों ने कंसिडर करना है होमोजीनिटी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, किलोग्राम पावर P विच वी डोंट नो, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है ना उसका फॉर्मूला है F बाय X, विच मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूटन पर मीटर, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट kg m square s minus 2, sorry, kg ms minus 2 into m minus 1 divide by m. ठीक है, so let me write it clearly over here. देखें स्प्रिंग कांस्टेंट जो है F by X न्यूटन पर मीटर, न्यूटन इज kg ms minus 2 by meter, kg s minus 2. अच्छा, so kg s minus 2 power q, so kg. अच्छा अब देखें पॉइंट ये है कि वी नीड टू लुक इनटू दीज वैल्यूज ए बी सी डिफरेंट ऑप्शंस की हमने ट्राई करना होगा कि हम P और Q के क्या वैल्यूज पुट करें कि लेफ्ट एंड राइट इक्वल हो जाए. अगर आप नोट करें लेफ्ट साइड पर किलोग्राम इज मिसिंग, which means on right side it should cancel out. The only way to cancel out P and Q is if they have if they have opposite power. देखें A और B मैं रिजेक्ट कर दूंगा, उसमें तो पावर जो है वो सेम आएगा, किलोग्राम विल नॉट कैंसल आउट. अगर मैं ऑप्शन बी ट्राई करूँ, लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ पी. अच्छा सो ये MCQ दिस सीम्स टू बी अ बिट लेंथी while understanding, so do expect कि इस तरह एक आध MCQ लेंथी भी आएगा, लेकिन उस पेपर में फिर बाकी MCQ थोड़े शॉर्ट होंगे. So yeah, they do distribute like these. There are few MCQs which are selected. They have a little more, they need a little more time to be solved. अच्छा, so Q की value half है, so we'll put half over here. So kg minus half, kg half s minus 1, kg cancel, s minus 1 आ रहा है. So either left or right they are equal. B is the answer. फिर वो कह रहा है सैम्पल ऑफ गैस हैज़ अ मास ऑफ 4.8 माइक्रोग्राम्स एंड वॉल्यूम ऑफ 1.2, व्हाट इज़ द डेंसिटी. तो डेंसिटी के लिए अच्छा सारे ऑप्शंस किलोग्राम पर मीटर क्यूब है. इफ आई वांट टू कन्वर्ट माइक्रो इनटू किलो, so I'll remove micro and I'll divide by the kilo. तो ये मेरे पास क्या आ रहा है 4.8 into 10 power minus 9 if I'm not wrong. किलोग्राम्स ये आ रहा है. वॉल्यूम की अगर हम बात करें 1.2, डेसीज माइनस 1 बट यू हैव टू टेक क्यूब, तो ये 1.2 into 10 power minus 3 मीटर क्यूब आ रहा है. डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, mass is 4.8 10 power minus 9, volume is 1.2 in 10 power minus 3, 1.2 2.4, अच्छा ये 4 आ रहा है और माइनस 3 ऊपर जाएगा प्लस 3, तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 6, सी आंसर है. विच टाइम इंटरवल इज़ द शॉर्टेस्ट. तो इस तरह कर लेते हैं, सबसे प्रीफिक्सेस हटा देते हैं ताकि सारे सेकंड्स में कंपैरिजन इजी हो जाएगा. तो 0.05 इंटू 10 पावर माइनस 3 अगर हम करें, लेट मी ट्राई विद द कैलकुलेटर. 0.05 इंटू 10 पावर माइनस 3, 5 इंटू
10⁻⁵ आ रहा है। 15 टू 10 पावर, अगर मैं ऑप्शन बी का देखूँ, ये नैनो है, सो -9, एंड दिस इज़ 5 इंटू 10⁻⁸। सी का अगर देखूँ 500,000 इंटू 10⁻12, ये 5 इंटू 10⁻⁷ आ रहा है, और 0.5 इंटू 10⁻⁶, ये मेरे पास फिर से इसमें शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो बी की आ रही है। सो ये हमारे पास 12 का बी है। 13 की अगर हम बात करते हैं, v इज़ इक्वल टू टी पावर पी, ये वही से पहले जो था नवंबर 20। देखिए वेरिएंट्स के आपस में एमसीक्यूज़ में सिमिलैरिटी होती है, तो मेरी सजेशन स्टूडेंट्स को यही होती है कि आप एक वेरिएंट को सॉल्व किया करें। सारे वेरिएंट्स पैरेलल में सॉल्व करने का इतना फ़ायदा आई थिंक नहीं होता, बट इट्स अप टू यू। मेरी सजेशन ये होती है सेलेक्ट योर ओन वेरिएंट और उसमें आगे जाया करें। देखें एक दफ़ा आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो जून 20 पेपर 11 और फिर ये पेपर 12 में ये आया था। अच्छा खैर ये तो ये डिफरेंट था, बट समटाइम्स इस तरह भी होता है कि रिपीटिशन सेम वेरिएंट में कम होती है, अल्टरनेट वेरिएंट्स में ज़्यादा होती है। तो आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप एक ही पैटर्न, एक ही वेरिएंट को फॉलो करें, उसमें फिर वो रिपीटिशन कम आएगी। अच्छा, सो एनीवे, v इज इक्वल टू टी पावर p एंड म्यू पावर q। इसमें भी वही है, लेफ्ट हैंड साइड इज मीटर्स पर सेकेंड, ये भी हमने सॉल्व किया था, बट लेट मी सॉल्व इट अगेन। न्यूटन पावर p एंड म्यू जो है वो पावर q आ रहा है, और म्यू बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ है, सो आई राइट किलोग्राम per meter power q. Newton is kg ms minus 2 whole power p, ये q हो गया। इसमें भी अगर आप लेफ्ट एंड राइट देखें, किलोग्राम इज मिसिंग, आई रिजेक्ट ए एंड डी, और इसमें आई थिंक द आंसर वाज सी अर्लियर। लेट मी ट्राई फॉर सी, सी ना हुआ तो फिर विल ट्राई बी पावर हाफ, एंड q की मैं वैल्यू ले रहा हूँ जिन्होंने दी हुई है -हाफ। So kilogram half m half -2 into half is -1. Kilogram minus half m half, ये मेरे पास किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, m पावर 1 हो गया, s -1। So yeah, C is the answer. MCQ 14, what is not an SI base unit? Coulomb, yes, is the answer, it's a derived unit, बाकी सारे जो हैं base units। Which expression gives an SI base quantity? ये ट्राई कर लेते हैं। चार्ज पर यूनिट टाइम, या चार्ज पर यूनिट टाइम इज amperes current, actually that is a base quantity. Which two units are not equivalent to each other? मतलब आपने लेफ्ट एंड राइट को देखना है। सो लेफ्ट न्यूटन मीटर जो है आप ट्राई कर लें, के जी एम एस माइनस 2 इंटू एम, तो ये मेरे पास आ रहा है के जी एम स्क्वेयर एस माइनस 2, ये तो इसके इक्वल आ रहा है, तो दिस इज़ नॉट, दे वांट अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें देखिए प्रैक्टिस हो तो आप लोगों को कुछ चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ये दोनों मोमेंटम की यूनिट्स हैं, तो गलत हो गए। ये दोनों पावर की यूनिट्स हैं, ये भी दिस इज़ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, सो इट्स नॉट अ फॉल्स स्टेटमेंट। प्रेशर, ऑप्शन डी ट्राई कर लेते हैं। प्रेशर इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, के जी एम एस माइनस 2 डिवाइड बाय एम स्क्वेयर, ये आपके पास के जी एम माइनस 1 एस माइनस 2 आता है, इन्होंने +1 लिखा हुआ है, सो यस, डी इज़ द आंसर बिकॉज इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। विच यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन बेस यूनिट? देखें ये तो मैंने मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया, दिस इज़ जूल एक्चुअली। S-3 होता है तो वो पावर वॉट्स का होता है, और ये तो देखें इनके याद होने चाहिए, ये आई वुड सजेस्ट आप याद कर लें। न्यूटन इज़ के जी एम एस माइनस 2,
पास्कल अभी हमने ये जो ऊपर देखा है m-1 s-2, वॉट इज m² s-3। ये याद कर लें, ठीक है। अच्छा, MCQ 18 की अगर हम बात करते हैं, luminosity L of a star is given by this, where R is the radius. These temperature and sigma is a constant. यूनिट उसके ये हैं। वो कहते हैं L के क्या यूनिट्स हैं। सो देखिए 4 and pi will be ignored. रेडियस इज मीटर स्क्वेयर। सिग्मा वो कह रहा है कि वॉट्स पर मीटर के -4, देन टेम्परेचर इसके पावर 4। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, ये कैंसिल हो रहा है, पीछे सिर्फ वॉट्स रह रहा है, दिस इज वॉट्स। अच्छा, व्हाट इज इक्विवेलेंट टू 2000 माइक्रोवोल्ट। 2000 माइक्रोवोल्ट, तो ये तो मेरे पास 2000 10 power -6, let me do it with calculator, 2 into 10 power -3 वोल्ट। ये तो साफ नज़र आ रहा है, दिस इज़ 2 मिली वोल्ट। मिली हटाएंगे तो वो भी यही आएगा, तो ये बी के इक्वल है। बाकी ऑप्शंस को ट्राई कर लें, दे आर ऑल इनकरेक्ट। MCQ 20 की अगर हम बात करें, 20 is basically electric field strength has been moved to A2, so it must be, हाँ ये पुराना क्वेश्चन है। एंड पावर, तो वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ SI बेस यूनिट्स। मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स इज न्यूटन, kg/m², चार्ज इज AS। ये मेरे पास कितने यूनिट्स आ रहे हैं, kg, meters, s-3, a-1, so we have 4 over here, it might be either C or D, ये भी गलत हो गए। पावर के अगर देखें, पावर कभी मैंने बताया था वॉट्स, ये तो याद कर लें, m²s-3 होता है, इट हैज़ 3, इसका डी आंसर है। 3 मुख्तलिफ इसके SI बेस यूनिट्स में नंबर ऑफ यूनिट्स 3 है, kg, m एंड s। अच्छा, फिर वो कह रहा है द प्लैंक कांस्टेंट, दिस इज जून 19, प्लैंक कांस्टेंट h हैज़ यूनिट्स ऑफ जूल सेकेंड, विच इक्वेशन कुड बी यूज टू कैलकुलेट प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, ऑप्शन ए ट्राई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, राइट साइड पर 3 क्वांटिटीज़ हैं, d इज डिस्टेंस, so I'll put meters, e is energy, so I'll put joule, v is velocity, so I'll put meters per second, mm cancel, s-1 ऊपर आ जाता है तो इट विल बी सेकेंड्स। अच्छा, तो ये तो आपके पास ए ही आता है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। बाकी खुद ट्राई कर लें, लेफ्ट एंड राइट माइट नॉट बी, विल नॉट बी इक्वल, डेफिनेटली ए तो बिल्कुल क्लियरली आंसर है। June 19, another variant, which is an SI based unit, pretty simple, current। अच्छा, no, we are not correct, बेस यूनिट मांग रहा है, करंट इज़ अ क्वांटिटी, इट्स नॉट अ यूनिट, ठीक है। करंट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, इट्स नॉट अ यूनिट, सो ए इज़ इनकरेक्ट। मास का किलोग्राम है, नॉट ग्राम। हाँ, सी इज़ करेक्ट, वी इज़ डिराइव्ड, डी इज़ इनकरेक्ट, केल्विन आंसर है। ऑस्मियम, a naturally occurring element has a density of this, what is the value, ये भी मैंने सॉल्व किया था कि 23,000 किलोग्राम per meter cube। Remember 1 meter cube is 10 power 6 centimeter cube। इसकी जगह अगर आप ये दो ऑप्शंस पहले ट्राई करें ना, किलोग्राम में चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया, और मीटर क्यूब की जगह 10 पावर 6 अगर आप लिख लें सेंटीमीटर क्यूब, तो इससे एक 23,000 डिवाइडेड बाय 10 पावर 6.023 आता है, विच इज़ ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, moving on, the diagram shows the reading on an analog ammeter। अच्छा, मिली एम्पेयर्स में है, so this value is 1 2 3 इस तरह आ रहा है ना, 4 और ये 5 है, so this right now is 1.246, 1.6 मिली एम्पेयर।
1.6 एम्पेयर तो नहीं है, डी तो गलत है, 16 मिली एम्पेयर्स भी नहीं है, सो वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू माइक्रो एम्पेयर। मिली हटा रहा हूँ, अब मैं इसको कन्वर्ट करूँ माइक्रो में, ये मेरे पास कितना आता है, 1.6 इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 1600 ए माइक्रो एम्पेयर्स में, टू बी 1600, ठीक है, सो 24 का ए है। What is the unit of stress? Stress we'll discuss in deformation. It has a unit of Pascal. Pressure की तरह होता है, but pressure and stress are different. There's a small difference. Formula भी almost similar है, but stress का objective कुछ और होता है, और ये हम deformation में पढ़ेंगे। तो Pascal हमने आज derive किया हुआ है, it's kg m-1 s-2। अच्छा, MCQ 26, the drag coefficient is a number with no units. अच्छा, drag coefficient doesn't have a unit, fair enough. CD is given by this, where F is अच्छा, density है, A cross section area है, V speed, what is the value of Vn? ये अगर subject है, so I'll make this a subject, I'll put 2F over CD rho A। अब देखें उसमें वही homogeneity की बात आ जाती है कि left and right should be equal, तो V की जगह I'll put meters per second, but I don't know the value of n। फोर्स इज 2 तो मैं इग्नोर कर लूँगा, फोर्स इज kg ms-2, cd will be ignored, density is kilogram per meter cube, a is area, so that will be meter square। तो किलोग्राम किलोग्राम कैंसल्स, मेरे पास आता है m डिवाइड बाय m-1, ऊपर चला जाए, ये आप खुद भी ट्राई कर लिए करें, आई माइट यूज़ शॉर्टकट्स, आप खुद ट्राई कर लें कि किस तरह आएगा, सिंप्लीफाई खुद ज़रूर ट्राई कर लिया करें, अच्छा, फिर बाद में कंपैरिजन इज़ मोर बेनिफिशियल। अच्छा, so left side is ms minus 1 power n and right side is m square s minus 2। I can clearly see for the left and right to be equal, I have different options for n, either 1 2 3 4। जाहिर बात है n को जब मैं 2 पुट करूँगा तो लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू राइट साइड, b इज़ द आंसर। अच्छा, फिर आपके पास मार्च 18 का है, विच यूनिट इज इक्विवेलेंट टू द कूलम, एम्पेयर पर सेकेंड, जूल पर वोल्ट्स, वाट्स पर एम्पेयर। कूलम तो हमें पता है कि कूलम इज़ आइदर एम्पेयर सेकेंड, नॉट एम्पेयर पर सेकेंड, और देयर इज़ अनदर फार्मूला जिसमें वर्क डन और चार्ज इन्वॉल्व होता है, सो चार्ज इज़ वर्क डन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, जूल पर वोल्ट, बी इज़ द आंसर। अच्छा, which row shows a quantity and an incorrect unit? Efficiency, no unit, statement सही है। Moment is Newton meter, that is wrong, it's not Newton per meter, moment is F into D, not F divided by, वो कह रहे incorrect कौन सा है, so B। अच्छा, MCQ 29, when a beam of light is incident on a surface, it delivers energy to the surface, the intensity is defined as energy per unit area per unit time। Intensity is energy, मतलब joules, per unit area per unit time। This is what intensity is। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा, I can write kg m square s minus 2 and m square cancels, I'm left with kg s minus 3 actually, D is the answer। अच्छा, रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसको देख लें, आई थिंक इट वाज 5 6 MCQ कोई था, और बट स्टिल इफ यू फॉरगेट, आई थिंक इट वाज बी। MCQ 31, three of these quantities have the same unit, which quantity has a different unit? Energy by distance is force, and B is force itself, power into time is energy, rate of time is again force, so three of them are force, C is different। What correctly expresses the volts? Volts का मैंने कहा था कि it's work done, kg m square
s minus 2 per unit charge as. So वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, बस ये रिपीटिशन देर इज इफ यू डू द राइट प्रैक्टिस you can easily ace in these MCQs और आप पेपर स्टेप वाइज जाएं। मेक श्योर द फर्स्ट चैप्टर टॉपिक्स जितने सब टॉपिक्स हैं उसके कॉन्सेप्ट्स उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो तो आपका फर्स्ट चैप्टर एटलीस्ट ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो एनीवे ये मेरे पास आ रहा है m² s minus 3 a minus 1 this is D MCQ 33 which expression using SI base unit दोबारा वही रिपीट हो रहा है। So you see this is what I was talking about, variant different है तो बस MCQ similar आ रहा है। ठीक है, November 17 which is not correct, unit of force ये तो correct आ रहा है, unit of momentum भी correct आ रहा है, unit of pressure we tried multiple times तो ये भी गलत है। So C is false which is the correct answer। March 19 a wave has a frequency of 5 gigahertz. What is the period of the wave? So 5 gigahertz is the frequency. Time is 1 by 5 into 10 power 9. Time period ये मेरे पास 10 power 9 आ रहा है। This is 2 into 10 power minus 10 seconds. This seems to be 2 nanoseconds और आता है। अगर मैं इसको नैनो में कन्वर्ट करूँ एंड डिवाइड बाय 10 पावर माइनस 9 तो ये मेरे पास 0.2 आ रहा है नैनो सेकेंड। दिस इज रॉन्ग। सो व्हाट इफ I convert this into picosecond, 10 power minus 12 2 into 10 power minus 10 200। ठीक है, A is the correct answer। अच्छा MCQ 36 वो कह रहा है कि what is the unit of अच्छा formula is given C is equal to B into T power 3। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताया गया है कि C is जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। B का पूछा हुआ है और फिर केल्विन क्यूब है। सो B विल बी इक्वल टू जूल पर किलोग्राम पर केल्विन डिवाइड बाय K3। So this will be kg m square s minus 2 kilogram minus 1 k minus 1 k पावर 3। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा किलोग्राम किलोग्राम के साथ जा रहा है एंड k माइनस 4 आ रहा है। सो ये मेरे पास BOD में आएगा। सो वी हैव m square s minus 2 B आंसर है। अच्छा, the speed of a wave in a deep water depends on its wavelength and acceleration of free fall. What is a possible equation for the speed? लेकिन इसमें आपने अगेन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड जो है वो इक्वेट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ मीटर्स पर सेकंड, वो तो सब में है। राइट हैंड साइड को मैंने देखना है और पावर 1/2 h तो g इज़ मीटर्स पर सेकंड स्क्वेयर फिर मीटर्स है डिवाइड बाय तो ये वी कैन इग्नोर और पावर 1/2 है। तो ये मेरे पास m स्क्वेयर s माइनस 2 पावर हाफ। तो ये m s minus 1। So A seems to be the correct answer। बाकी आप ट्राई कर लें, डिफरेंट गलत आएंगे। फिर आपके पास है कि स्पीड v ऑफ अ लिक्विड लिविंग a tube depends on the change in pressure and density। K doesn't have a unit, n की वैल्यू बताएं। अच्छा अगेन होमोजेनिटी, लेफ्ट हैंड साइड इज मीटर्स पर सेकंड, राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास
डेल्टा पी के जी m -1 s -2, ये प्रेशर का था। वी डिराइव मल्टीपल टाइम्स और डेंसिटी इज के जी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये आ गया। तो और ये होल पावर n है विच वी डोंट नो, ये मेरे पास आ रहा है m-3 ऊपर आ जाए +3, तो m² s -2 पावर n। अब n की क्या वैल्यू होनी चाहिए सो दैट लेफ्ट एंड राइट आर इक्वल। इसको अगर मैं हाफ कर लूँ तभी आंसर सही आएगा। n इज़ हाफ, गिव इट अ ट्राई, तो ये मेरे पास ms -1 हो जाएगा, ठीक है। 39 वी हैव जस्ट सॉल्व, इट्स अ रिपीटिशन। ये आपके पास SI यूनिट्स के 39 MCQs हैं।